तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स अगस्त सेशन का वन लाइनर फॉर्म। तो 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा और मोटर योग सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में किया है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों के शोषण से बचाया है? किस राज्य की पुलिस ने? तो तेलंगाना की राज्य पुलिस ने। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में रखा जाएगा। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कोलकाता में सौंपा गया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरा। 4 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ कुल 9 पदक भारत ने लाया था। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी ने जीता है 12 फेल के लिए, तथा शाहरुख खान ने जीता है जवान के लिए। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में किया गया है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। माही नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यक्ष अमृत को नियुक्त किया गया है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई? है? तो हरियाणा में शुरू की गई है। किस देश में 600 साल बाद क्रोसोनिविक ज्वालामुखी फटा है? क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में फटा है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस निकला है परमाणु संधि से बाहर। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष रहा। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 शुरू किया है? तो असम ने। किस राज्य में निजुत मोइना 2.0 शुरू किया है? तो असम ने। किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 मिला है? तो बुदी मुडी पेड्डा राजू की फोटो को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्डोवा बना है। मालडोवा होता है, मोल्डोवा लिखा हुआ है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली ऐसी विधानसभा बन गई जो पूरी तरह
सौर ऊर्जा से चलती है। किसे किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का पुनर्वास की आधारशिला रखा है? तो अमित शाह ने रखा है। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो WHO। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया? WHO। WHO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। संयुक्त राष्ट्र 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। किस राज्य के पर्वतारोही कवक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश की। माउंट किलिमंजारो कहाँ के है? तंजानिया में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या। निंद्रा रोग किससे होता है? सीसी मक्खी काटने से होता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा। चर्चे में रहा डेड्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो मैंगलोर शीर्ष पर रहा। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है? तो रुद्रास नाम है इसका। गाई यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में। गाई यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। और घोड़ा यात्रा मनाया जाता है नेपाल में। और धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुदिहाल ने जीता है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र। नारली पूर्णिमा कहाँ मनाया? तो महाराष्ट्र में मनाया गया। तोंजिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। तोजिलंग जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच है। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क विधि अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो दिल्ली ने किया है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम। नारी अदालत योजना सिक्किम में शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने की है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। रग्बी खेल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 15 प्लेयर होते हैं। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने शुरू की है। BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो राजस्थान में। BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है राजस्थान में। ऑपरेशन सर्द हवा भी कौन चालू करता है? किसका? तो BSF के द्वारा किया जाता है। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगलिंग मशरूम की खोज की गई है? तो तेलंगाना में। ब्लू पिंगलिंग मशरूम की खोज तेलंगाना में की गई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित
क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। अमेरिका और किस देश ने उचबी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। मीठे पानी की केकड़ा की प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया है। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवाद संगठन घोषित किया है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो कौन सा देश है? वो अमेरिका है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलो वुशु स्पर्धा में के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा ने जीता। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश के लिए आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा है? तो श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा है। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर के बीच हुआ। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है? 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। किस राज्य ने? तो उत्तराखंड ने दी है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं सहायता समूह के संयुक्त राष्ट्र का इनक्यूबेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने किया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानी की पेंशन को दोगुनी कर दिया है? तो बिहार ने कर दिया है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्णा बने हैं। जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बना है? तो इंग्लैंड का। जैकब बेथेल इंग्लैंड का कप्तान बना है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता शोषण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने दी है। HAW के हाकू सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? देविका सिहाग ने जीता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को करेगा। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने जीता है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। किस राज्य के सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया है। भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? तो वाराणसी में लगाया है। नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबो में। स्लीनेक्स किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिस्टर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिस्टर। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का योजना बनाई है? तो रूस ने बनाई है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ है। वीनस विलियम को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की आयु में मिला है।
किसने NSW स्वेस बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला नंबर पर चीन है। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ समझौता किया है। पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका ने जीता है। मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, जो कि राजस्थान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनीषा विश्वकर्मा ने जीता है, जो कि राजस्थान से है। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण स्वीकार किया है? तो SBI ने। 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तवांग में किया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद्र मुखरम्बम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है सर्वोच्च सम्मान। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल बना है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीता? 2 पदक, 1 स्वर्ण 1 रजत जीते हैं। तो रेयांश गुप्ता जीते हैं। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? किसने जीता? प्लेयर ऑफ मोहम्मद सलाह ने जीता है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव शुभंकर इसका क्या है? हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका के डल झील में किया। श्रीनगर के डल झील में किया गया। थोड़ी मिस्टेक हो जाता है थोड़ा पढ़ने में, तो उसके लिए सॉरी। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने की श्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है। तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेशन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय की फिल्म बनी है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का अभ्यास किया है? तो ईरान ने किया है। 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने। यूरेनस मतलब होता है अरुण। नासा ने खोजा इसका 29वां उपग्रह। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो असम में किया। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। 2025 को भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो नागपुर में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत के अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किया है? तो SBI ने शुरू किया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव
कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4 यात्रियों को चुना गया। उसका नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला थे। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में। 26वां दिव्य कला मेला पटना में शुरू हुआ। मोदी ने कहाँ ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा। 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो अहमदाबाद में शुरुआत हुआ। 2025 को कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है, 67% की। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो यूएसए के साथ। इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप प्रशिक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 22वां भारतीय परिप्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी, जो कि असम में। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता मीराबाई चानू ने। 2025 को खिलाड़ियों को फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया? तो प्रोको टेस्ट शुरू किया BCCI ने। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तनीपर्ती ने जीता है। 34वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। 134वें डुरंड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ज्यूनिक्स पहले स्थान पर रहा। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल शामिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया नेपाल। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। राइट बैंक जो दुनिया का पहला AI बैंक है, किसने स्टार्ट किया? तो मलेशिया ने स्टार्ट किया। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की है? तो मध्य प्रदेश में की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडर इकाई कहाँ तैनात किया? तो मध्य प्रदेश में किया है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि है पश्चिम बंगाल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन को। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया है? तो रविचंद्र अश्विन ने IPL से संन्यास लिया है। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो इंडोनेशिया। गरुड़ शील्ड अमेरिका और इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया। नीरज चोपड़ा ने
जूनिक्स डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान हासिल किया है? तो 85.01 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर किया है। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सानंद गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान यात्रा के दौरान किया गया है। शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। नैनो बनाना किसने लॉन्च किया? गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया? तो जापान को। जापान ने इन्हें दिया था शुभ दारुमा गुड़िया, जापान के प्रधानमंत्री को दिया था। इन्होंने बाउल सेट भेंट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल के पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया। अजय बाबू बल्लूरी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के तियानजिंग शहर में किया। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान ने। चंद्रयान 5 के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कहाँ का एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराजा पृथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी के असम में रखा गया। प्रभु श्री राम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कनाडा में किया गया। प्रभु श्री राम की 31 फीट की प्रतिमा का अनावरण। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप गुरप्रीत सिंह ने फुटबॉल की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो ने किया है सेविंग्स प्रो बचत खाता। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो भारत। तो इसी के साथ अगस्त का कंप्लीट होता है।